सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जीवन का सच्चा सुख सत्संग में आने से ही प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार सत्संग में आने लगता है, उसका मन निरंतर ही सत्संग में आने को करता है। सत्संग में आने के बाद साधक परमपिता परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके पास दूसरे व्यक्ति की निंदा करने का समय ही नहीं होता। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में स्वयं को इतना अधिक व्यस्त कर लेता है कि अपने मन को सत्संग में नहीं लगा पाता। सत्संग में कही गई बातें उसके ऊपर असर नहीं करती और वो सत्संग को पूर्ण रूप से अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर पाता। प्यारे सज्जनों, एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर में पिंजड़े में एक तोता पला हुआ था। तोते ने एक दिन पूछा, सेठ जी आप रोज कहाँ जाते हो? सेठ जी बोले, सत्संग में ज्ञान सुनने को जाता हूँ। तोता बोला, सेठ जी संत महात्मा जी से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। सेठ जी जब सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने संत जी से पूछा कि महाराज, हमारे घर में जो तोता पला है उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही वहीं बेहोश होकर के गिर पड़े। सेठ जी संत जी की हालत देख करके चुपचाप वहां से खिसक गए। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछने लगा, सेठ जी हमारे प्रश्न के उत्तर में संत जी ने क्या कहा? सेठ जी ने कहा, तेरी तो किस्मत ही खराब है, जो तेरी आजादी की बात पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोते ने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन जब सेठ जी सत्संग में जाने लगे तब तोता पिंजड़े में जानबूझकर बेहोश होकर के गिर गया। सेठ जी ने उसे मरा हुआ जानकर जैसे ही उसे पिंजड़े से बाहर निकाला तो वो फौरन ही उड़ गया। सत्संग में जाते ही संत जी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी कल आपने जिस तोते के बारे में पूछा था अब वो कहाँ है? सेठ जी कहने लगे, महाराज आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कहीं ये मर तो नहीं गया, इसीलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो फौरन ही उड़ गया। तब संत जी ने सेठ जी से कहा, देखो तुम इतने समय से सत्संग सुन करके भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजड़े में फंसे हुए, और उस तोते को देखो जो बिना सत्संग में आए मेरा केवल एक इशारा समझ करके आजाद हो गया। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से तात्पर्य यही है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और करते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन्हीं बातों को पसंद करते हैं जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग में जाकर के हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उन सभी बातों को महत्व देना चाहिए जो हमने सत्संग में सुनी है। जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतार करके हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्संग में आने से साधक के जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। इच्छाओं से ऊपर उठते हुए साधक स्वयं को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। इससे उसके जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर भक्ति के लिए किसी भी प्रकार के दिखावे या आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, और जो व्यक्ति दिखावा या आडंबर करता है उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति तथा जीवन के अंधकार को दूर करने का मार्ग केवल संत सद्गुरु ही दिखा सकते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव के पास आकर के पूछा, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न चक्कर लगा रहा है। उन्होंने कहा, बताओ क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता।
गुरुदेव बहुत ही ज्ञानी थे, वो बोले बेटा जाओ एक घड़ा मदिरा ले आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरु और शराब, वो सोचता ही रह गया। गुरु ने कहा सोच क्या रहे हो, जाओ एक घड़ा मदिरा ले आओ। वो गया और एक घड़ा भरा हुआ मदिरा के लेके आया, गुरु के समक्ष रखा और उसने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। गुरुदेव बोले ये सारी मदिरा पी लो। शिष्य अचंभित हो गया। गुरु जी ने कहा बेटा एक बात का ध्यान रखना, पीना पर शीघ्र ही कुल्ला कर देना, गले के नीचे मत उतारना। और शिष्य ने वही किया, शराब मुंह में भर करके तत्काल ही कुल्ला कर देता। देखते देखते पूरा घड़ा खाली हो गया। बाद में उसने कहा गुरुदेव घड़ा खाली हो गया। गुरुजी ने पूछा क्या तुझे नशा आया या नहीं? शिष्य ने कहा गुरुदेव नशा तो बिल्कुल नहीं आया। गुरुदेव ने कहा अरे मदिरा का पूरा घड़ा खाली कर गए और नशा नहीं चढ़ा। उसने कहा गुरुदेव नशा तो जब आता जब मदिरा गले के नीचे उतरती, गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता? प्यारे सज्जनों, बस यही एक चीज है कि सत्संग को भी लोग ऊपर ऊपर सुन लेते हैं लेकिन गले के नीचे नहीं उतारते। और जब तक वो सत्संग उनके व्यवहार में नहीं आएगा तब तक उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? गुरु के वचन को केवल कानों से ही नहीं मन की गहराई से सुनना चाहिए और एक एक वचन को अपने हृदय में उतारना चाहिए। उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, 1 घड़ी ना सत्संग किया तो फिर मुक्ति कहां से हुआ? सत्संग में लगातार आने से साधक के जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। इच्छाओं से ऊपर उठते हुए साधक स्वयं को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। इससे उसके जीवन के समस्त कष्टों का निर्वाण हो जाता है। सद्गुरु के दिखाए गए मार्ग पर चलने से मनुष्य पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।